ओके तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं घर की शिफ्टिंग चल रही है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, तो इसे इग्नोर कर देना। तो जहां लोकी सीजन 2 यानी इसका एपिसोड 6 यानी इसका फिनाले फाइनली ड्रॉप आउट हो चुका है और मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाहूंगा भाई ये बहुत ज्यादा कमाल का था। लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा कमाल का था क्योंकि लोकी सीजन 2 के फिनाले के अंदर वो सारी चीजें थी जो तुम और मैं मार्वल से काफी साल से एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से हमें ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली जिसकी तुम और मैं थोड़ी बहुत परवाह करें। लेकिन फिर ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग टेम्पोरल लूम के एक्सप्लोजन की कुछ ही सेकंड से पहले होती है, जहाँ पे लोकी टाइम स्लिपिंग की मदद से वहां पे पहुंच जाता है। बेसिकली देखो लोकी टाइम स्लिपिंग का यूज इसलिए करता है ताकि वो वाला जो इवेंट था टेम्पोरल लूम के डिस्ट्रॉय होने वाला उसे यार ये रोक सके। जहाँ पे देखो वो अगेन एंड अगेन टाइम स्लिपिंग इसलिए करता है ताकि एक बार जिंदगी उसे ऐसा मौका दे जहाँ पे वो टाइम स्लिपिंग की मदद से सब कुछ ठीक कर दे। और इसी के साथ ही साथ लोकी विक्टर टैमली को बार बार कहता है कि भाई ये गलती रिपीट ना करना, अगर ये गलती तूने दोबारा से रिपीट कर दी तो टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन हमारे विक्टर टैमली जो है वो अगेन गलती बार बार करते हैं, कभी वो टेम्पोरल लोड़ा जमीन पे फेंक देते हैं तो कभी बच्चियां देखते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि वहां पे यार बच्चियां कहाँ थी, पर मुझे दिखाई दे रही थी। फिर अपने गंदे जोक को साइड पे करते हैं, बहुत ठंडी मैंने मार दी। लेकिन फिर एट दी एंड एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे विक्टर टैमली सब कुछ ठीक कर देता है, मगर इसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता लगता है कि जितनी भी सीक्रेट टाइमलाइन है वो सारी की सारी इन्फिनाइट है, जिसकी वजह से इनके पास जो मल्टीप्लेयर है वो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, विच मीन्स के वो इतना सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से वही बात कि टीवी को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन लोकी तभी सोचता है कि चलो एक काम करते हैं कि ही वुड रिमेन की टाइमलाइन में जाते हैं ताकि हमारी सिल्वी जी ही वुड रिमेन का मर्डर करने वाली है तो उससे यार हम रोक सके। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, लोकी 100 बार भी टाइम स्लिपिंग अगर करता ना, लेकिन सिल्वी जी को उसका मर्डर करने से नहीं रोक पाता, क्योंकि ये वाले सीक्वेंस जितने भी थे जहाँ पे लोकी बार बार टाइम स्लिपिंग करता है ताकि हमारी सिल्वी जी को वो रोक सके। लेकिन नहीं, सिल्वी जी तो चाहती है कि यार ही वुड रिमेन का बेड़ा गर्क कर दे वो, और हर बार नई नई बात समझाने पर भी हमारी सिल्वी जी को लोकी की इतनी सी बात समझ नहीं आती। लेकिन मेरे भाई सेंचुरी ईयर तक लर्निंग कर जाने के बाद लोकी को बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी है, जिसकी मदद से लोकी अगेन से अपनी टाइमलाइन में पहुंचता है। जहाँ पे मेरे भाई इस बार वाला जो मोमेंट था मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कमाल का था, क्योंकि ये वाली जो चीजें दिखाई गई है इसके बाद हमें वो तुम लोग अपने दिल से और दिमाग से निकाल नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि लोकी बेसिकली टेम्पोरल लूम के अंदर एंटर होता है और इसी के साथ ही साथ टेम्पोरल लूम की जितनी भी ब्रांचेस होती है उसे अपनी हाथ की पावर से वो एक तरह से तुम लोग समझ सकते हो कि डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे लोकी जैसे ही टेम्पोरल लूम की जितनी भी ब्रांचेस को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करता है तो वहाँ की जितनी भी ब्रांचेस होती है वो एक तरीके से ग्लो करना बंद हो जाती है और एक तरह से वो ओल्ड लगने लगती है। लेकिन लोकी जैसे ही अपनी मैजिक पावर यूज करता है एंड देन वो सारी की सारी ब्रांचेस रिवाइव हो जाती है और ग्लोरियस पर्पस सैक्रिफाइस की खातिर वो सारी की सारी टाइमलाइन को एक साथ मर्ज कर देता है ताकि टीवी को याद बचाया जा सके। और ये बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, ये बहुत ही बड़ी लोकी ने कुर्बानी दे दी है, क्योंकि तुम लोग अंदाजा भी लगा नहीं सकते अगर लोकी जैसे ही अपने थ्रोन से हटता है एंड देन वो सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस और है आगे पीछे अगेन से हो जाएगी, जहाँ पे मैं बोलूंगा कि यार ये बहुत ही बड़ी बंदे ने कुर्बानी दे दी है। और ये वाली बात हम कभी भी नहीं बोल सकते कि यार ये वही लोकी है जो कितना ज्यादा सेल्फिश था, लेकिन जिंदगी ने उसे यार बहुत कुछ करना सिखा दिया, जिसकी वजह से उसे यार कुर्बानी देने का मतलब समझ आ गया। ये बातें कर रहा हूँ मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे सही वाले। और जहाँ अगर वो ग्लोरियस पर्पस सैक्रिफाइस वाला मोमेंट देखोगे जहाँ पे सिल्वी भी चाहती थी कि यार ऐसा वो ना करे और मोबियस की आंखों में जो पेन दिख रहा था लोकी को लेके वो समझ आ रहा था कि यार वो भी नहीं चाहता कि लोकी जिंदगी में यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। तो जहाँ ये सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग एंड में देखते हैं कि टीवीए में भी सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है और इसी के साथ ही साथ हमारे मोबियस जी ने भी एक तरह से रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि हमारा मोबियस जो है वो सिल्वी के साथ जाता है अपनी रियल टाइमलाइन में, जहाँ पे इस बात का मतलब समझ आ ही जाता है कि मोबियस भी अपनी जिंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है। मगर इन्हीं सारी बातों के साथ ही साथ लास्ट में की बात तो मैं बोलूंगा कि यार मुझे यही वाला मार्वल देखना था जिसमें बहुत ज्यादा इमोशन भरा हो, कैरेक्टर वाइज को लेके फीलिंग भरी हो, क्योंकि यार एवेंजर्स एंड गेम से पहले है ना, तुम लोग मानो या ना मानो हर एक कैरेक्टर के साथ है ना मैं तो जुड़ जाता था और उस जो कैरेक्टर का जो इमोशन होता था वो मुझे यार
फीलिंग अच्छी करवाता था, मैं परवाह करता था उस कैरेक्टर की। लेकिन पिछले 4 साल से वो चीजें सारी गायब थी, लेकिन एट द एंड वो चीजें वापस भी आ रही है और वापस आ चुकी है। बाकी खैर मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका हूँ लोकी सीजन 2 यानी इसके फिनाले की एंडिंग को देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें अनएक्सपेक्टेड सी हो गई मेरे लिए। बाकी क्या तुम लोग अपने ओपिनियन बताओ कि लोकी सीजन 2 यानी इसके फिनाले को लेके क्या सोचते हो और क्या बातें चल रही है। मेरे माइंड में भी बहुत सारी बातें चल रही है जिसके बारे में ये सब कुछ ठीक हो जाए फिर बात करेंगे। तो बाकी मैं लाइक चैनल सब्सक्राइब मस्त है, क्योंकि अभी मार्वल भी सुबह सुबह देख आया हूँ तो उसका भी रिव्यू करना है और ये सारी चीजें ठीक करनी है। पक्का।